सबको जय मसीह की। परमेश्वर सभी को आशीष करें। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। निर्गमन पुस्तक 8 अध्याय का 18 और 19 वचन। क्या लिखा है 8 अध्याय का 18 19 में? तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्र के बल से हम भी कुटकियों ले आएं, परंतु यह उनसे न हो सका। इस प्रकार मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियां बनी रही। देखो, जो जादूगर थे, जादूगर वहाँ पे अपने तंत्र मंत्र से वो चाहते थे कि हम भी कुटकियां लाएं, जैसा मूसा और हारून कुटकियां लाए, उसी तरह से हम क्या करें, हम भी कुटकिया को लाए। लेकिन ये उनसे नहीं हो सका। उन लोग कोशिश तो किया लेकिन उनसे हो ही नहीं सका। आज बहुत लोग कोशिश करते हैं, जैसा ईसाई लोग जो है चमत्कार करें, हम भी करें, लेकिन उनसे वो चमत्कार नहीं हो सकता। हो सकता थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है, ठीक है। और दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता है। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए, और बिगर पवित्र आत्मा का दुष्ट आत्मा नहीं निकल सकता है। आमीन। इसलिए हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पे होना चाहिए, और परमेश्वर वचन पे जब विश्वास करते हो तो ये विश्वास होना चाहिए कि कितना भी तंत्र मंत्र करेंगे उनसे कुछ होने वाला नहीं है। कुछ भी कोशिश करेंगे उनके बस का नहीं है। 9 वचन पढ़ते, 19 वचन पढ़ते। अंततः जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन क्या हो गया, फिर से मोटा हो गया। तो वहाँ जो जादूगर थे, तंत्र मंत्र वाले थे, उन लोगों ने कहा ये तो मनुष्य का नहीं, ये यहोवा का काम है, ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ही ऐसा काम को कर सकता है जो धूल यानी मिट्टी से कुटकिया को बना सकता है। बाकी किसी को इतनी पावर नहीं, किसी को औकात नहीं है कि कुटकिया बना के दिखाए। केवल परमेश्वर ही कर सकता है। मूसा ने लाठी मारा और धूल उड़ा, और जो धूल उड़ा वो तुरंत जैसे उड़ा वैसे कुटकिया बन के उड़ गया और पूरा मिस्र में छाया रहा। सोचो कैसा परमेश्वर हमारा कितना महान है, जो धूल से भी कुटकिया बना देता है। सोचो कितना महान परमेश्वर है। उसकी कैसी आराधना करना चाहिए, कैसा उसका स्तुति गीत गाना चाहिए, कितना उसको भय मानना चाहिए उस परमेश्वर को। वो सामर्थी परमेश्वर है। हम यहाँ वहाँ बातों में मन लगाते हैं, हमारा मन परमेश्वर तरफ होना चाहिए। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे दानियल पुस्तक 2 अध्याय का 27 वचन। दानियल पुस्तक 2 अध्याय का 27 वचन में हम देखेंगे वहाँ पे दानियल क्या कह रहे हैं। 2 अध्याय का 27 वचन में, 27-28 वचन में दानियल ने राजा के उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह न तो पंडित, न तांत्रिक, न ज्योतिषी, देखो, न पंडित, न तांत्रिक, न ज्योतिषी, न भावी भाग्य बताने वाले नहीं बता सकते हैं। जो राजा पूछता है भेद की बातें, तो कोई नहीं बता सकता। वही बता सकता है जो पूरी दुनिया को बनाया, पूरी दुनिया कैसा चलाना है, किस तरह से दुनिया को चलाना है, केवल वही बता सकता। दूसरा कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता है। जब भेद का खोलने वाला परमेश्वर दानियल पे भेद को प्रकट किया, और जब दानियल 2 घंटा 3 घंटा जो भी प्रार्थना किया रहेगा, और प्रार्थना किया दानियल, और दानियल को परमेश्वर भेद खोला कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। क्योंकि राजा नबूकदनेस्सर ने जब सोया था पलंग पे, उसके मन में विचार आया कि भविष्य में क्या होने वाला है। और जब भविष्य में क्या होने वाला है, जब वो सोच रहा था और सोया, तो उसने एक सपने देखा। क्या सपने देखा? एक बहुत विशाल मूर्ति है, बहुत बड़ी है, और मूर्ति का सिर सोने का है,
और उसका छाती चांदी का है, कमर पीतल का है, पाँव लोहे का है, और जो पंजा है वो तो कुछ मिट्टी और कुछ लोहा मिला हुआ है। और देखते देखते क्या देखा कि एक पत्थर चट्टान से आया और उसके पैरों पे गिरा और पूरी मूर्ति चूर चूर हो गई। और वो सपने देखा और भूल गया। इसका क्या मतलब होता है कि यीशु मसीह एक चट्टान है जिसके जीवन में आता है, उसके अंदर मूर्ति की जो आत्मा काम करती है वो पूरी तरह चूर चूर हो जाती है। जादू टोने की आत्मा चूर चूर हो जाती है, व्यभिचार की आत्मा चूर चूर हो जाती है, नशे की आत्मा चूर चूर हो जाती है, कोई बीमारी परेशानी लाने वाली दुष्ट आत्मा चूर चूर हो जाती है। यानी जब यीशु मसीह जिसके जीवन में आता है उसके जीवन ही बदल के रख देता है, उसका जीवन ही बदल जाता है। पूरा शैतान के अधिकार शरीर से चूर चूर हो जाता है, राख हो जाता है पूरी तरह से, और मनुष्य फ्री हो जाता है। इस भेद को उसने भूल गया, मैंने क्या सपने देखा, और तुरंत क्या हो गया कि दानियल को बुलाया गया और दानियल ने उस सपने का भेद बताया। जो राजा पूछता है ना कोई पंडित बता सकता है, ना कोई तांत्रिक ओझा सोखा तांत्रिक बता सकता है, ना कोई ज्योतिषी बता सकता है। इस स्वर्ग का परमेश्वर जिसने जमीन आसमान जल थल इस सभी को बनाया, जीव जंतु पशु पक्षी को बना, वही खोल सकता, वही यहोवा परमेश्वर है, वही यहोवा परमेश्वर, वही भेद खोल सकता। बाकी किसी को औकात नहीं भेद खोलने की। हालेलुया। जहाँ तक हम देखते हैं या हुआ थोड़ा बहुत जो उनके हाथ में है, जिसके हाथ में काम है उस काम को वो बता सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आगे क्या करने वाला है वो कोई नहीं बता सकता सिवाय परमेश्वर को। हम फोकट या हुआ भाग रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के पास लौट आओ, लौट आओ। आगे क्या लिखा है, न दूसरे भावी कहने वाले राजा के बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करते परमेश्वर स्वर्ग में है। और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा के बताया कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा सपना और जो कुछ तूने पलंग पर बैठे हुए देखा हुआ यही है। जो कुछ तूने देखा पलंग पे बैठे वो यही है, यही है, इसके आगे पीछे नहीं है। और राजा तुरंत क्या किया, दानियल का परमेश्वर को दंडवत किया और बोला तुम्हारा परमेश्वर सच्ची में नीचे ज़मीन और ऊपर आसमान का परमेश्वर है और वो सच्चा परमेश्वर है, उसी की आराधना करना चाहिए। हालेलुया। मनुष्य या वहाँ भागता है। आइए और हम कुछ वचनों को देखेंगे और देखेंगे गिनती की पुस्तक 23 अध्याय का 23, गिनती का पुस्तक 23 का 23, इसमें क्या लिखा है 23 अध्याय का 23 वचन में हम ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। निश्चय कोई तंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, निश्चय कोई तंत्र याकूब के ऊपर नहीं चल सकता, याकूब के घराने पे नहीं चल सकता। यानी इज़राइल यानी यहोवा परमेश्वर के ऊपर यीशु मसीह के नाम से जो विश्वास करता उसके ऊपर जादू टोना करनी बंधन नहीं चल सकता। आज बहुत लोग जादू टोना करनी बंधन कर रहे हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। कभी ऐसा ज़्यादा करने के द्वारा कोई तो बकरा काट के तंत्र कर रहा है, कोई मुर्गा काट के तंत्र कर रहा है, कोई दारू पिला के तंत्र कर रहा है भूतों को, ठीक है, भूतों को, और कोई तो गांजा पिला रहा है, कोई भांग खिला रहा है, कोई नारियल चुनरी दे रहा है, और कोई तो कुछ भी करके क्या कर रहा है, तंत्र मंत्र कर रहा है, लेकिन कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता है। याकूब के घराने पे यानी जो यहोवा परमेश्वर पे यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता है उसके ऊपर कोई भी जादू टोना करनी बंधन नहीं चलता है। मैं ऐसा कई लोगों को देखा जो ज़बरदस्ती करते हैं उसको लकवा मार देता है, वो तंत्र मंत्र करने वाले को लकवा मार देता है, परेशान हो जाते हैं। ऐसा ना करे तो अच्छा है, क्योंकि नीचे ज़मीन और ऊपर आसमान का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। इसलिए उसके संतान पे, उसके पवित्र प्रजा पे कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चलता है। तंत्र मंत्र पापियों पे चलता है, धर्मियों पे नहीं चलता है, क्योंकि जो मसीह पे विश्वास करता उसके अंदर जीवन की आत्मा होती है
और वो जीवन की आत्मा के ऊपर मौत का काम नहीं हो सकता है। मौत की आत्मा जिसके अंदर है उसके ऊपर तंत्र मंत्र चलता है, लेकिन जिसके अंदर जीवन की आत्मा उसके अंदर ये सब नहीं चलता है, क्योंकि जीवन की आत्मा है। मौत के पुस्तक से नाम काट के जीवन के पुस्तक पर लिखा गया, इसीलिए हालेलुया। क्या लिखा है? और इस्राएल पर भाभी कहना कोई अर्थ नहीं निकलता। इस्राएल पे भविष्य बताना कोई अर्थ नहीं निकलता। कोई भी भविष्य बताता है इस्राएल का कोई अर्थ नहीं है। परमेश्वर जो करना है वही करेगा। हालेलुया। वो अपने बच्चे को संभालता है तो संभालते ही रहेगा। परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किए हैं। ये किया जो कौन करेगा? अन्य लोग जो है, जो मसीह में नहीं है, उन लोग कहेंगे क्या काम किया इनका परमेश्वर। जो करनी बंधन करते ना, जादू टोना, वो ऐसे ही कहेंगे क्या इनका परमेश्वर काम करता है, इनको क्या किया गया कि इतना मैं तंत्र मंत्र कर रहा हूँ, इनके चल ही नहीं रहा है। वो बहुत कुछ बोल डालेंगे। हालेलुया। लेकिन डरने की बात नहीं है, तंत्र मंत्र नहीं चलेगा याकूब के घराने पे। अभी हम पढ़ेंगे ईसाया 19 अध्याय का 3 वचन। ईसाया 19 का 3 वचन। आइए हम पढ़ेंगे ईसाया 19 अध्याय का 3 वचन में क्या लिखा है हम देखते हैं। और मिस्रियों के बुद्धि मारी जाएगी। मिस्र कौन? अन्य जाति वाले, उनकी बुद्धि मारे जाएगी। ऐसा करेंगे तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। वो अपना ही पैसा बर्बाद कर करके करनी करते रहेंगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत प्रभाव तो आता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। अगर प्रार्थना करने का तरीका है तो उसके ऊपर प्रभाव भी नहीं आएगा। याकूब के घराने पे, मसीह लोगों पे प्रभाव नहीं आएगा अगर उसको तोड़ने का तरीका मालूम है तो। अगर थोड़ा भी डाउट हुआ तो प्रार्थना करना है, यीशु मसीह के नाम में, ये अंधकार की शक्ति, ये जादू टोने की आत्मा जिधर सा उधर रिटर्न चला जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं तुझे हुक्म देता हूँ। इधर हुक्म देना है, उधर लोग बकरा देते हैं, मुर्गा देते हैं, ठीक है, जायफल देते, नारियल देते, बहुत कुछ देते हैं, लेकिन इधर केवल हुक्म देना है। मैं तुझे हुक्म देता हूँ, जिधर सा उधर रिटर्न चला जा अंधकार की शक्ति, इधर तू दिखाई मत दे। तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं परमेश्वर का संतान हूँ, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी हूँ। तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। चला जाए यीशु मसीह के नाम में। उसको रिटर्न जाना ही जाना है, क्योंकि भजन संहिता 34 अध्याय का 7 वचन पढ़ेंगे तो यहोवा का दूत आपके चारों तरफ छावनी डाल के रखता है। इब्रानी पुस्तक 1 अध्याय का 14 वचन पढ़ेंगे तो धर्मी लोग के लिए परमेश्वर की आत्मा काम करती है। हालेलुया। वहाँ पे परमेश्वर की आत्मा भेजी गई है कि धर्मी लोगों का क्या करे? बचाव करे। हालेलुया। आइए हम पूरा पढ़ेंगे इसको। और मैं उनके युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा। परमेश्वर युक्तियों को व्यर्थ कर देगा, कुछ चलने वाला नहीं है। परमेश्वर सारी युक्तियों को व्यर्थ कर देगा। जितना करना है करो, जितना जादू टोना करना है करो, कुछ भी चलने वाला नहीं है। पूरा व्यर्थ हो जाएगा। लास्ट में परेशान हो जाओगे, पैसा तुम्हारा वेस्ट होएगा और फिर बाद में लकवा तुमको ही मारेगा, बर्बाद हो जाओगे और श्राप अपने बच्चों पे लाद लोगे। हालेलुया। और वह अपने मूर्ति के पास और ओझो और फुसफुसाने वाले टुनहे के पास जाकर उनसे पूछेंगे। समझ गए? ओझा और फुसफुसाने वाले इधर उधर, अरे क्या इन लोग करता है, क्या प्रार्थना करता है कि इनके ऊपर मेरा जादू टोना करता है, चलता ही नहीं है। मैं कुछ भी करता हूँ इनके ऊपर चलता नहीं है। ऐसा फुसफुसाएंगे, लेकिन कुछ चलने वाला नहीं है। मेहनत व्यर्थ है और बेकार है। ये सब चीज़ें फालतू के परेशान मत होइए आप लोग, और परमेश्वर आपका उद्धार करे, परमेश्वर आप पे दया करे। हालेलुया। परमेश्वर आप पे दया करे। आइए हम देखेंगे ईसाया पुस्तक 47 अध्याय का 9 वचन। ईसाया 47 अध्याय का 9 वचन में देखेंगे कि ईसाया में क्या लिखा है। 47 अध्याय का 9 वचन में। हालेलुया। 9 वचन में, सुन
सुन, यह दोनों दुख अर्थात लड़के का जाता रहना और विधवा ही हो जाना अचानक एक ही दिन तुझ पर आ पड़ेंगे। तेरे बहुत से टुनहे और तेरे भारी भारी तंत्र मंत्र के रहते भी यह तुझ पर अपने पूरी बल से आ पड़ेंगे। जो तुम दूसरे पे करोगे एक दिन तुम्हारे ऊपर ही आके तुम्हारा तंत्र मंत्र पड़ेगा। कब? जब विश्वासी को मालूम होएगा तरीका प्रार्थना करने का और रिटर्न भेजना चालू करेंगे तो तुम्हारे ऊपर ही आके पड़े, क्योंकि वो मौत है। उसका काम है लोगों को भरमाना, बेवकूफ़ बनाना और लोगों को मारना और नरक लेके जाना। वो अपना काम करेगा, उसको तो मारना ही है, या तुमको मारे या तांत्रिक जादू टोना करने वाले को मारे या उसके पत्नी बच्चे को मारे या लोगों को विधवा बना दे उसमें से परिवार में से, लेकिन याकूब के घर आने पे चलने वाला नहीं है। आपका मेहनत व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। कितने लोग करते हैं इसराइलियों पे, लेकिन कुछ चलता नहीं है। इसराइली बोले तो इंसान बोलेगा तो धर्मी समाज, एक जाति नहीं उठेगी वैसे धर्मी समाज। हम लोग धर्मी समाज हैं, इसलिए विश्वास कीजिए और जितने तांत्रिक करने वाले ओझा सोखा हैं ये सब बातें भूल जाइए और प्रभु के तरफ आइए, सच्चाई को जानिए, पाप से मन फिराइए, छोड़ दीजिए तांत्रिक मांत्रिक काम, छोड़ दीजिए भूतों का काम, छोड़ दीजिए दुष्ट आत्माओं का काम, छोड़ दीजिए प्रेत बाधाओं का काम और परमेश्वर का काम कीजिए। स्वर्ग जाने की तैयारी कीजिए। परमेश्वर बहुत जल्द बादलों पे आने वाला है हमें और आपको लेने के लिए। अगर पाप से मन फिराए तो जरूर स्वर्ग है, अगर नहीं फिराए तो फिर तुम्हारा मर्जी। प्रभु आपको आशीष करे। इसके आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया आप सभी पे बना रहे, सभी पे उसका प्रेम बना रहे, सभी का जीवन बदले, मन बदले, सच्चाई के जाने। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, हालेलुया।